चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर के ट्रैवल कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के गायब होने की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। इस कपल का हनीमून इंदौर से लेकर शिलांग तक कई सवालों को जन्म देगा। एक तरफ परिवार है जिसे सोनम के वापस लौटने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं। सवाल ऐसे जो कई सारे लोगों के मन में शंकाएं पैदा कर रहे हैं। इस जोड़े के साथ जो कुछ हुआ वो क्या एक साजिश है या फिर हादसा? अगर साजिश है तो साजिश का सूत्रधार कौन है? क्योंकि हादसा होता तो पति की मौत के बाद सोनम कहीं गायब नहीं होती। पूरे मामले को समझिए हमारी स्टोरी। गली में सन्नाटा है, लेकिन क्रिकेट खेलते बच्चों का शोर इस सन्नाटे को चीर रहा है। ये इंदौर की वही गली है जहां शिलांग हनीमून पर गई सोनम के लौटने का इंतजार उसका परिवार कर रहा था। बेटी के वापस लौटने की उम्मीद में घर के बाहर दरवाजे पर उसकी उल्टी फोटो लटकाई हुई है। सोनम के पिता के मुताबिक ज्योतिष के कहने पर उन्होंने घर के दरवाजे पर ये उल्टी फोटो लटकाई है। वो बेटे को खो चुके हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि बेटी का बचना कोई चमत्कार ही होगा। हालांकि वो मानते हैं कि शादी के 1.5 महीने के बाद तक घर छोड़ने का मुहूर्त नहीं था। 5 जून को उनके घर से बाहर जाने का मुहूर्त था, लेकिन राजा और सोनम ने बिना किसी की जानकारी के घूमने जाने का प्लान बना लिया। 11 मई को ट्रैवल कारोबारी राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय को रवाना हो गए। करीब 12 से 13 दिन बाद यानी 2 नव भारत रिपोर्टर के बार बार पूछने के बावजूद परिवार को चिंता हुई तो परिवार के लोग 24 मई को प्राइवेट जेट हायर करके शिलांग खुद पहुंच गए। परिवार ने पुलिस में शिकायत की और 11 दिन बाद आखिरकार पहुंच गए। परिवार ने पुलिस में शिकायत की और 11 दिन बाद आखिरकार ड्रोन से जब ढूंढा जा रहा था तो पुलिस को डेड बॉडी राजा की बरामद। राजा की बॉडी तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन सवाल सोनम रघुवंशी को लेकर है जो अभी तक लापता है। इसकी तलाश में पुलिस की कुल 6 टीमें अभी भी जुटी हुई हैं। तो सोनम रघुवंशी को गायब हुए 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसकी तलाश में मेघालय पुलिस और रेस्क्यू टीम चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। शिलांग से लेकर 40 किलोमीटर दूर सोहरा तक टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हर उस जगह पहुंची जहां ये कपल घूमने के लिए गया था। यकीन मानिए, ये जितना खूबसूरत इलाका है, ये इलाका उतना ही खतरनाक भी है। रिपोर्ट आप देखिए। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हूँ वीडियो बना के ला रहा हूँ कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या देख रहा था? क्या देख के आ रहा था? 23 मई की वो आखिरी कॉल थी जिसमें राजा रघुवंशी ने अपनी मां से बात की थी। 23 मई तक राजा और सोनम अपने घर वालों को पल पल का हाल बता रहे थे, लेकिन इस कॉल के बाद परिवार राजा और सोनम से कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद परिवार को दोनों की कोई खबर नहीं मिली। इस कॉल के 11 दिन बाद जो खबर सामने आई वो परिवार को हिला देने वाली थी। बेटे राजा की हत्या हो चुकी थी और पत्नी सोनम गायब थी। 2 जून को ड्रोन की मदद से राजा का शव वेईसोडोंग झरने के पास गहरी खाई में मिला, लेकिन सोनम का अब भी कोई पता नहीं है। वो कहाँ है? पुलिस और रेस्क्यू टीम सोनम की तलाश में जुटे हैं। ये वेईसोडोंग जो फॉल है उसी के पास में जो पार्किंग लॉट एरिया है, उसी के पास से राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुआ था। तो उसी के आसपास के नीचे वाले हिस्से पे अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। नव भारत
भारत की टीम वही सौडोंग झरने के उस इलाके में पहुंची जहां राजा का शव मिला था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पुलिस की टीम इस इलाके में सोनम या फिर उसके किसी सामान की तलाश में थी ताकि इस मिस्ट्री से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। मेघालय पुलिस की अगर बात करें, मेघालय पुलिस का 30 लोगों का मेंबर जो है इसमें जुड़ा हुआ है ये सर्च ऑपरेशन में। और ना ही सिर्फ इनका जो सोनम जो मिसिंग है उसके लिए नहीं, लगातार सोनम का अगर कुछ सामान मिल जाए, इस मर्डर के चलते हुए कुछ अगर करी मिल जाए, इसके लिए भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप टेरेंस देख पा रहे हो, काफी सुनसान इलाका है और काफी घनी ये टेरेंस है। मेघालय में रेस्क्यू टीम सोनम की तलाश में चप्पे चप्पे की पड़ताल कर रही है, लेकिन सोनम तो क्या, उससे जुड़ा कोई सामान अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में रेस्क्यू टीम यहां से 9 किलोमीटर दूर उस जगह पहुंची जहां से सोनम का रेनकोट बरामद हुआ था। ऐसे एक टेरेन है, इतना डीप जॉर्ज है कि उसके अंदर में जाना काफी मुश्किल है, लेकिन लगातार जो ये ड्रोन है, ड्रोन के मदद से और स्नाइपर डॉग है, स्नाइपर डॉग के भी मदद से भी ये प्रशासन ये सर्च ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ और एक चीज आपको मैं बता दूं, जैसे कि बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से भी काफी दिक्कत हो रहा है, बिकॉज ये सारे जो टेरेन्स है बारिश की वजह से बहुत सारे जो ट्रेसेस है वो सारे मिटने का भी चांसेस रहता है। यकीन मानिए, ये जितना खूबसूरत इलाका है, ये इलाका उतना ही खतरनाक भी है। रिपोर्ट आप देखिए। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? दोनों भाई ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से भी दिख जाता है? नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया, वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? वीडियो बना रखे ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा, तेरे वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या देख रहे तो क्या देख के आ रहा तो? 23 मई की वो आखिरी कॉल थी जिसमें राजा रघुवंशी ने अपनी मां से बात की थी। 23 मई तक राजा और सोनम अपने घर वालों को पल पल का हाल बता रहे थे, लेकिन इस कॉल के बाद परिवार राजा और सोनम से कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद परिवार को दोनों की कोई खबर नहीं मिली। इस कॉल के 11 दिन बाद जो खबर सामने आई वो परिवार को हिला देने वाली थी। बेटे राजा की हत्या हो चुकी थी और पत्नी सोनम गायब थी। 2 जून को ड्रोन की मदद से राजा का शव वेई सौडोंग झरने के पास गहरी खाई में मिला, लेकिन सोनम का अब भी कोई पता नहीं है। वो कहाँ है? पुलिस और रेस्क्यू टीम सोनम की तलाश में जुटे हैं। ये वेई सौडोंग जो फॉल है, उसी के पास में जो पार्किंग लॉट एरिया है, उसी के पास से राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुआ था। तो उसी के आसपास के नीचे वाले हिस्से पे अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। नव भारत की टीम वही सौडोंग झरने के उस इलाके में पहुंची जहां राजा का शव मिला था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पुलिस की टीम इस इलाके में सोनम या फिर उसके किसी सामान की तलाश में थी ताकि इस मिस्ट्री से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। मेघालय पुलिस की अगर बात करें, मेघालय पुलिस का 30 लोगों का मेंबर जो है इसमें जुड़ा हुआ है ये सर्च ऑपरेशन में। और ना ही सिर्फ इनका जो सोनम जो मिसिंग है उसके लिए नहीं, लगातार सोनम का अगर कुछ सामान मिल जाए, इस मर्डर के चलते हुए कुछ अगर करी मिल जाए, इसके लिए भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप टेरेंस देख पा रहे हो, काफी सुनसान इलाका है और काफी घनी ये टेरेंस है। मेघालय में रेस्क्यू टीम सोनम की तलाश में चप्पे चप्पे की पड़ताल कर रही है, लेकिन सोनम तो क्या, उससे जुड़ा कोई सामान अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में रेस्क्यू टीम यहां से 9 किलोमीटर दूर उस जगह पहुंची जहां से सोनम का रेनकोट बरामद हुआ था। ऐसे एक टेरेन है, इतना डीप जॉर्ज है कि उसके अंदर में जाना काफी मुश्किल है, लेकिन लगातार जो ये ड्रोन है, ड्रोन के मदद से और स्नाइपर डॉग है, स्नाइपर डॉग के भी मदद से भी ये प्रशासन ये सर्च ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ और एक चीज आपको मैं बता दूं, जैसे कि बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से भी काफी दिक्कत हो रहा है, बिकॉज ये सारे जो टेरेन्स है बारिश की वजह से बहुत सारे जो ट्रेसेस है वो सारे मिटने का भी चांसेस रहता है।